जय श्री राम मित्रों। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और फिन निफ्टी के बारे में बात करेंगे। क्या कुछ हो सकता है आने वाले वक्त में, समय में, काल में, क्या रह सकता है भविष्य में, इन सब के बारे में बात करेंगे और समझेंगे कि क्या कुछ चल रहा है वर्ल्ड में भी, क्या और उससे कुछ कुछ इम्पैक्ट। तो इम्पैक्ट से शुरुआत करेंगे। इससे पहले कि कल अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक बयान दिया और उसमें बोला कि हम बातें दे रहे थे, 5 साल हो गए, मोदी मेरे पास बोले सर कि मैं देख सकता हूँ, ऐसे काइंड ऑफ बयान दे। मतलब वो एक तरीके से अब प्रवोक कर रहे हैं भारत को और ज्यादा भी, कि देखो भारत कितना रिलायबल है हम पे डिफेंस को लेकर। हमारी मिलिट्री ने एक देश के प्रेसिडेंट को उठा के ले आए हैं और कोई कुछ कर नहीं पाया। हमारी डिफेंस इतनी अच्छी, ऑब्वियस सी बात है, जब प्राउड होता है आपको, जब आप ऐसा कोई बड़ा काम कर देते हो, कोई देश का कोई कुछ बोल भी नहीं पा रहा है कि आप किसी प्रेसिडेंट को उठा के ले आए हो देश के, तो ऐसे बोल सकते हो आप किसी भी देश के प्रेसिडेंट को उठा सकते हो या कुछ भी कर सकते हो। तो ऐसी स्टेटमेंट थी। उसके बाद फिर उन्होंने फ्रांस के प्रेसिडेंट के थोड़े से उनका थोड़ा मजाक उठाया। ठीक है, कि वो उन्हें प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट नहीं बोलते, मिस्टर ट्रम्प बोलते हैं। वो उन्हें ऐसा करके कुछ संकेत दिए कि वैसे बोलते हैं, वो पसंद नहीं है चीजें। तो और वो कह रहे हैं कि खुश नहीं है वो भारत जो तेल ले रहा है रशिया से, और बढ़ रहा है तेल हमारा, मतलब उनके बोलने पे के बाद भी हमारा तेल बढ़ रहा है। तो ये घटनाक्रम था और फर्दर मुझे लगता है आने वाले वक्त में और भी चीजें हो सकती हैं जो उसको, अमेरिका को पसंद ना आए। जैसे अभी फिलहाल अभी न्यूज चल रही है कि जो अमेरिका, जैसे होता है ना कि सब अपने अपने करेंसी का देख के चलते हैं। ठीक है, तो सबको लगता है कि हमारी करेंसी है, वैसे चाहे अमेरिकी करेंसी बढ़िया हो, चाहती है हमारी करेंसी खराब ना हो, तो वो उसका दबाव बनाने की कोशिश करते हैं कि जितना उसके दबाव बना रहे और हमारी करेंसी ही सब लें, कोई और किसी करेंसी ना ले। ठीक है, मतलब हमारी करेंसी चले और किसी करेंसी ना चले। और जैसे चाइना भी ये काम कर रहा है, चाइना अपनी करेंसी को ज्यादा सर्कुलेट कर रहा है। ठीक है, मतलब कह रहे हैं कि वो उसकी सर्कुलेशन इतनी हो गई है कि वो डॉलर के मुकाबले डबल हो चुकी है। चाइना की करेंसी डॉलर के मुकाबले डबल है वर्ल्ड में। ठीक है, मतलब मैं ये कहूँ कि अगर किसी देश के पास $1 है, तो उसके मुकाबले दो चाइनीज RMB बोलते हैं वहां पे, वो RMB बोलते हैं वहां पे वो अपनी करेंसी को, तो वहां 2 RMB चल रही है और हमारे देश के मुकाबले देखा तो 56 है। ठीक है, हमारे देश से देखा जाए तो अगर हमारी एक है तो उनकी 56 है, ऐसे एक आंकड़ा चल रहा है। ये भी तो ये शायद ये भी थोड़ा अमेरिका को लग रहा होगा कि शायद डर का, हमारे लिए नहीं, अमेरिका के लिए, हमारी करेंसी तो नहीं इतनी भी कि वर्ल्ड में यूज हो रही हो, चाइना ने इतनी कर दिया कि वो उसकी सर्कुलेशन चल रही है। ठीक है, इतनी सर्कुलेशन है उसकी, मतलब इतनी ज्यादा। और बाकी तो चीजें देखो चल ही रही हैं। थोड़ा लग रहा है यहाँ पे मुझे एक, होता है ना कि थोड़ा लोगों को रहता है कि कुछ अजीब सा लग रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा घबराहट दिख रही है मार्केट में, अनसर्टिनिटी। कल की और आज के अंदर साफ साफ बता रही है कि देखो खास कुछ समझ नहीं आ रहा है किस तरफ ले जाना है। ठीक है, तो वही एट देन क्या करते हैं, एक तरफ लेने की कोशिश करते हैं। तो एक होता है ना कि रोकना है, कहाँ ले जाना है समझ नहीं आ रहा है, एक लाइन में रखना है, किधर ले जाना है, वो सब चीजें इंपॉर्टेंट है। वो हो रही है, फिर साफ दिख रहा है कि नहीं समझ में आ रहा कहाँ ले जाना है। दो कैंडल से दिख रहा है। फिर सेम कैंडल बना दी, जैसे मैंने उस दिन बताया था रिवर्सल से पहले ही कैंडल, ये कैंडल जो दिख रही थी आपको दिखा देता हूँ मैं। ये कैंडल देखी थी आपने, ये ट्यूजडे कैंसिल कैंडल आई थी, उस वक्त फिर मार्केट रिवर्सल ऊपर। अब सेम ये कैंडल है, इस कैंडल में, इस कैंडल के पॉइंट देखोगे तो क्लोजिंग और ओपन में मात्र 3 पॉइंट का अंतर है। ठीक है, ओपन 43 पे होता है ये, और क्लोजिंग हुई 40 पे, मतलब 3 पॉइंट नीचे। और इसका भी देखोगे तो कोई ज्यादा अंतर नहीं है, 40 पे ओपन हुआ था, 38 पे बंद, मतलब सेम एक दो पॉइंट का अंतर यहाँ, 3 पॉइंट, मतलब सेम कैंडल बनी है। जिसे शूटिंग स्टार बोलते हैं, यहाँ से रिवर्सल दिखता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आया तो ऑब्वियसली रिवर्सल दिख जाता है। तो एक पॉइंट से कह सकते हैं कि कल फिर से एक ट्राई किया जाएगा ऊपर के लिए। हाँ, मार्केट अगर 26,100 के नीचे सस्टेन करता तो कह सकते थे कि हाँ फर्दर मार्केट में डाउनफॉल आएगा। इसको छू लिया है तो मुझे लगता है शायद यहाँ फिर एक और कल का जो मोमेंटम रहेगा वो यही रहेगा। और अगर इस लेवल के ऊपर ट्रेड नहीं करता है मार्केट कल, तो फिर ये हो जाएगा कि अब मार्केट को ये लेवल तोड़ने पड़ेंगे अपने को। इस लेवल पे रह जाएगा, मतलब इसी के बीच में खेलेगा। जो ये लेवल तोड़ देगा पहले, ऊपर का टूटेगा ऊपर की तरफ, नीचे टूटेगा तो नीचे की तरफ। ये सिंपल हो जाएगा। मतलब यहाँ से लेके चल सकते हो 26,100
और ऊपर 26,230 मान लेते हैं, ऊपर 30। अगर ये निकल गया तो नीचे की साइड, और ये निकल गया तो ऊपर की साइड। ठीक है, चलते हैं 15 मिनट चार्ट देख लेते हैं यहाँ से। तो फिलहाल क्रॉसओवर लगाता है और अभी मूविंग एवरेज के नीचे ही है। मोटी मोटी मूविंग एवरेज देखोगे सारी 50 की, 200 की, 100 की, उसके नीचे है मार्केट। मतलब एक नेगेटिविटी दिख रही है मार्केट में। आखिरी टाइम पे एकदम से आया बूम, आ गया वो। जब मार्केट 100 के नीचे गया, सस्टेन में वाली बात है, सस्टेन नहीं करने दिया 100 के नीचे, 26,000 100 के नीचे सस्टेन नहीं करने देंगे। अगर कर गया, सबको पता है वो डेफिनेटली एक, वहां से फिर एक और फॉल आ जाएगा। वो फॉल फिर 25,900 25,800 की तरफ ले जाएगा, तो वो शायद ना पचा पाए फिर से बुल। तो इसलिए इस चक्कर में उन्होंने पहले ही उठा लिया। ठीक है, तो ये चल रहा है अभी। तो हो सकता है वो कोशिश करेंगे कल फिर से एक बार फिर से 200 के ऊपर ले आने की। सस्टेन करा पाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करा पाते फिर से वो नीचे की तरफ गिर जाएगा। बात करते हैं इसके ओवाई की, क्या कुछ चल रहा है ओवाई में। तो क्लोजिंग देखोगे तो 26,140 की क्लोजिंग है, 150 के पास की। ठीक है, 58 लाख और 43 लाख सारे बैठे हुए हैं यहाँ पे। 111 1 करोड़ 11 लाख और 56 लाख मान लो यहाँ पे। तो यहाँ से फर्दर मैं ये कहूंगा कि इस एरिया पे देखोगे, और इस एरिया पे देखोगे तो यहाँ पे लड़ाई रहेगी, 200 पे लड़ाई रहेगी, ऑब्वियस सी बात है। 200 के ऊपर निकल जाता है तो ये जो एरिया, इस एरिया के पास यहाँ पे लड़ाई रहेगी। ठीक है, बेसिकली यही, ये एरिया निकालने में मुश्किल आएगी, यही दोनों एरिया निकालने में 250 और 200 के बीच में लड़ेगा। अगर ये निकल जाता तो फिर 300 दिखेगा, नहीं तो उससे पहले नहीं। सस्टेन होता है तो ठीक, नहीं तो फिर फॉल ही चलेगा। नीचे अगर ये निकल जाता है तो 26,000, 25,900, 25,800 की तरफ मार्केट चल पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कुछ खास ओवाई नहीं बैठा, जैसे यहाँ ओवाई बैठा हुआ है। ठीक है, ये साफ बता रहा है ओवाई। बैंक निफ्टी बात कर लेते हैं। क्या कुछ बैंक निफ्टी में चल रहा है वो देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, बैंक निफ्टी भी कोशिश कर रहा है, नीचे के लेवल पे आ जाता है फिर ऊपर चला जाता है। ठीक है, ऐसा मैंने कल बोला था कि 750 700 800 के बीच में से बैंक पकड़ लेगा। वही हुआ, क्योंकि देखो यहाँ साफ दिख रही है कि ये जो लेवल है ये वाला, ये काम करेगा। ठीक है, ये लेवल काम कर रहा है, ये रैम कार्बन। क्योंकि देखो यहाँ पे देखोगे, ये रुका है, फिर रुका है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ काम होगा ही होगा। रुका है तो, और तीसरी बारी 2 बार रुका है यहाँ पे, फिर यहाँ भी रुका है, फिर ऊपर गया है वो, यहाँ भी रुका है, तो ऑब्वियसली सपोर्ट बन चुका है। ये निकल जाएगा नीचे की साइड तो फिर ये लेवल। ठीक है, और उसके बाद फिर एक ये लेवल, और फिर एक ये, मतलब ये मूविंग एवरेज आ जाएगी फिर धीरे धीरे। तो ये कुछ लेवल हो जाएंगे, 1 2 3। ठीक है, ये आएगा फिर से, फिर इस लेवल पे आ जाएगा, और फिर एक ये 3 लेवल ही हो जाएंगे। और इसकी 4 मूविंग एवरेज के ऊपर है, और RSI देख लोगे 62 के आसपास, यानी बुलिश दिखा रही है। ठीक है, हो सकता है डिप लेने की चांस बनाए। 15 मिनट के चार्ट में चलते हैं, एक बार देख लेते हैं वहाँ भी क्या कुछ। हाँ, तो यहाँ भी चारों मूविंग एवरेज के ऊपर है, थोड़ा दिख रहा है मोमेंटम शिफ्ट हुआ है वापस से ऊपर की तरफ भी। गिरा था पर कवर अप कर लिया उसने, जितना गिरा था खास नहीं गिरने दिया फिर उसको। पहले ज्यादा गिरा था वो बचा लिया, 200 की मूविंग एवरेज ने बचाया, साफ दिख रहा है ये देख सकते हो, 200 की मूविंग एवरेज ने बचा लिया है निफ्टी बैंक को, और नीचे जाने नहीं दिया। ठीक है, चलते हैं ओवाई देख लेते हैं इसका भी, क्या कुछ ओवाई बोल रहा है। तो ओवाई क्या बोल रहा है कि क्या कुछ हो सकता है। 60,000 रखते हैं सीधी क्लोजिंग जो दिख गई है, और यहाँ 13 लाख है और यहाँ 11 लाख है। तो अब यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे अब दिख रहा है कि ये घट रहे हैं यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ ये माइनस में जा रहा है और ये प्लस में आ रहा है पोजीशन, मतलब एक थोड़ी नेगेटिविटी सेंस आ रही है धीरे धीरे कि हाँ मार्केट में है कुछ हलचल जो नीचे की तरफ मार्केट को खींच सकती है। ठीक है, 60 500 है यहाँ पे, तो अभी चलो दूर है तो ऑल टाइम हाई के पास पहुंच जाएगा। यहाँ पे तो रेजिस्टेंस हाई, नीचे सपोर्ट तो मैंने बता ही दिया, इन दोनों के बीच में है ही। ये निकलता तो फिर ये सपोर्ट दिख ही रहा है आपको, वही दिखाई रहा है 19 20 लाख के आसपास है, या 15 14 15 लाख के आसपास है, तो ये तो यहाँ पे दिख ही रहा सपोर्ट है। ठीक है, तो फिलहाल नीचे और ऊपर ये दोनों 200 और 300। ठीक है, नीचे 700 और 800। चलते हैं सेंसेक्स पे, क्या कुछ सेंसेक्स कह रहा है।
तो सेंसेक्स ने छू दी 50 की मूविंग एवरेज, जैसे मैं बोल रहा था कि वो छुएगा, वो छुई उसने, और फिर 20 के पास पहुंच के वापस नीचे आ गया। मतलब वो अब फिर से वापस एक ऐसी जगह पे आ चुका है जहां थोड़ा सा घबराहट रहती है कि ट्रेड करें ना करें। पर ट्रेड ये हो सकता है कि यहाँ से आप ट्रेड लोगे तो ये सोच के लो सकते हो कि हाँ मार्केट 50 की मूविंग ऐसे पास है तो वहां से बाइंग हो सकती है, और फिर कहाँ निकाल देना है, निकाल देना है जैसे ही वो 20 के पास पहुंचे या उससे ही पहले, जो भी आपको लगे कि हाँ हो गया प्रॉफिट, तो वहां भी आप अपनी पोजीशन काट सकते हो और पैसे बना सकते हो और वहां से हट सकते हो। बेनिफिट तो ये कि हट जाओ, क्योंकि इतना हो गया, मतलब 400 पॉइंट की रैली हो गई है तो इनफ है वो भी, अगर वो इतनी जा रही है ऊपर तो दिख रहा है साहब कि वो कहाँ से उठी और कहाँ तक गई। फिलहाल यही है कि अभी फिर से कोशिश की जाएगी कल दोबारा 20 की मूवी है उसको टच करने की। उसके बाद फिर शायद अगर नहीं समझता है तो फिर हाँ डेफिनेटली 3-4 बार 5 बार हो चुका है 50 की मूवी में सपोर्ट लेते लेते। अब मुझे लगता है कि शायद नहीं, क्योंकि यहाँ देखोगे तो इन सब से देखोगे तो 4-5 बार हो चुका है। एक, तीन, दो, पांच, तो एक और फिर सीधा पांच, ठीक है। तो ऑब्वियस दिख रहा है साफ कि हाँ अब हो चुका है, अब कि शायद ब्रेक हो जाए 50 की मूविंग एवरेज भी, ठीक है। चलते हैं एक बार देख लेते हैं इसमें 15 का, और फिर चलते हैं ओवाई देखते हैं इसका। तो इसकी सारी मूविंग एवरेज के नीचे नहीं, ये सारी मूविंग एवरेज के नीचे है, 20 के ऊपर है, बाकी सबके नीचे है। और इंपॉर्टेंट बात ये है यहाँ पे 15 मिनट में क्रॉस ओवर दिया है 100 और 200, मतलब डेडली बम दिया है। और डेफिनेटली मुझे लगता है और फर्दर ट्रेंड नेगेटिव दिखेगा। कल हो सकता है थोड़ा ऊपर जाए, पर जैसे ही वो ऊपर थोड़ा जाएगा वो इस लेवल पे आएगा, फिर से फॉल कर जाएगा। तो प्राइस ऑन सेल है मार्केट, ये याद रखना, ठीक है। ओवाई देख लेते हैं इसका क्या कुछ कह रहा है ओवाई। कल एक्सपायरी भी है इसकी, तो कैसी एक्सपायरी है सकती है वो देख लेते। तो मैंने बता दिया ऊपर जाएगा तो गिरेगा, क्योंकि राइजन सेल हो रखा है। तो ये देख सकते हो, ये पूरा भरा पड़ा है और अच्छा खासा लाल, ये पूरा लाल है, और ये पूरा साइड हरा है। कॉल साइड पूरा हरा है और ये गुड साइड पूरा लाल है, मतलब ये नेगेटिव संकेत दे रहा है। और अच्छी खासी पोजीशन बनी हुई है, इस कोई पोजीशन नहीं है। तो ये इसके ऊपर निकलता है मार्केट 85-200 के ऊपर, मतलब समझ लेना सेल करना है, और ऊपर छोटा स्टॉप लॉस लेके मार्केट में राइड करनी है नीचे के लिए, ठीक है। और नीचे कहाँ से जा सकता है, नीचे नीचे आने के चांस है पूरे पूरे, ये निकल सकता है, ये भी निकल सकता है, ठीक है। यहाँ इन दो के बीच में आपको दिखेगा सपोर्ट, और यहीं से कुछ होगा, हलचल मिलेगी, नहीं तो बाग फर्दर डाउन ट्रेंड में। चलते हैं सेंसेक्स के बाद फिन निफ्टी। फिन निफ्टी क्या कर रहा है वो देख लेते हैं। तो फिन निफ्टी भी दिखा रहा है नीचे के लिए, वो गया था नीचे 27,800 का नीचे आया था, पर फिर वहां से बाइंग बनी हुई है। तो हैगा मोमेंटम दिख रहा है यहाँ पे साफ साफ कि ये देखो ये एरिया हैगा, बाइंग का एरिया है, यहाँ से बाइंग मिल जाएगी, ठीक है। वो दिख रहा है कि हाँ यहाँ से बाइंग मिल जाएगी अच्छी खासी एक, और ये बैंक सस्टेन करती है तो डेफिनेटली कोई नहीं छोड़ेगा। तो सब चाहेंगे कि हम राइड करें और जितना प्रॉफिट बन सके ले। बाकी इसमें अगर देखोगे तो हाँ इसमें भी यही दिख, तो नेगेटिविटी इसमें भी रही है, पर फिलहाल मूविंग एवरेज के ऊपर है, चारों मूविंग एवरेज के ऊपर है। और यहाँ से देखोगे तो 58 और 60 के बीच में चल रही है इसकी आर एस आई। 15 मिनट और देख लेते हैं और फिर विराम देते हैं आज के एक्सप्लेनेशन को। तो हाँ 15 मिनट देख सकते हो साफ, यहाँ भी दिख रही है कि हाँ मोमेंटम सीधे सीधे दिख रहा है ऊपर का साइड का ही है, पर रेजिस्टेंस पे रुका हुआ है। और 20 की और मूविंग एवरेज 50 मूविंग एवरेज ने थोड़ा थाम कर रखा हुआ है कि इसके ऊपर नहीं जाना है। और मुझे लगता है शायद ये लेवल रहेगा इसके लिए इम्पोर्टेंट, 700-900 के बीच में, 27,900 के बीच आगे तक इसलिए लेवल निकलता है तो फर्दर निकल जाते हैं लेवल, तो ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा, ये सेल जोन बन सकता है। मुझे लगता है यहाँ से जैसे यहाँ जाएगा तो यहाँ से सेलिंग होगी, नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। और आर एस आई देख लो 53 पे है भी, मतलब हाँ हो सकता है आपको कल ये भी फॉलो होता दिखाई दे फिन निफ्टी भी, ठीक है। तो आई होप अच्छा लगा होगा, मैं ऐसी और वीडियो डालता रहता हूँ, जो भी काम की वीडियो होती हैं स्टॉक मार्केट के सब डालता रहता हूँ। और ये भी डालते रहता हूँ ताकि और समझ में आए और जितना हो सके बता सके कि क्या चल रहा है मार्केट में, ठीक है। तो आई होप अच्छा लगा हो। तो ऐसी और वीडियो के लिए सबके लिए चैनल पर रहें, धन्यवाद।